इब्रानियों का पत्री उसका 7 का 25। आमेन। दो प्रकाशित मसीह विश्वास में, आमेन, हालेलुया, प्रभु में हमें होना चाहिए, तभी इस विश्वास को हम इस विश्वास की जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं तो इस विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है, आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। और इस बीच रास्ते में आप गिर जाएगा, विश्वास से गिर जाएगा, पीछे हटने का है। हालेलुया। ये प्रकाशित होना है, और ये विश्वास प्रकाशित मतलब इस प्रकाशित में विश्वास करना है, तभी आप परमेश्वर के पास जा सकता है। सबसे पहले बात यह है, इब्रानियों का पत्री 7 का 25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनके पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया, किसके द्वारा? हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने के लिए यीशु मसीह के बिना और कोई रास्ता नहीं है, ये सबसे पहले बात है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर, आमेन, स्वर्ग में पिता परमेश्वर है, हेवनली फादर। आमेन। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उद्धार करता यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। तीसरा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। ये तीन के बिना हम स्वर्ग में, हमारा परमेश्वर कहता है, और हमारा आध्यात्मिक जिंदगी में ये तीन पर्सनालिटीज होना जरूरी है। हमें कोई ऐसे प्रचार करता है पिता परमेश्वर के बारे में, और उसके लिए पुत्र नहीं है, उसको यहोवा विटनेस कहता है, कल्ट है, कल्ट ग्रुप है, गलत उपदेश करता है। कुछ लोग ओनली जीसस, सिर्फ यीशु मसीह है, उनके लिए फादर नहीं है, हॉली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। वो भी एक कल्ट है, वो भी एक दुरुपदेश है। हम बपतिस्मा देता है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पे बपतिस्मा देता है। मसीह मैथ्यू उसका 28 अध्याय का 28 वचन में यीशु ने खुद बोला है कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमें ये ट्रिनिटी में हम विश्वास करता है, इनका यूनिटी में, एकता में हम विश्वास करता है। और अभी पिता परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन में है, यीशु उनके दाहिने बैठा हुआ है, मसीह यीशु। जो तीसरा पवित्र आत्मा इस संसार में वो अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। हॉली स्पिरिट इज ए पर्सन। आमेन, हालेलुया। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमेन। हमारे लिए क्या करता है? वो विनती करने को सर्वदा जीवित है, वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है, हमारा उद्धार पूरा पूरा करता है। हालेलुया। हमारा उद्धार कैसे करता है? पूरा पूरा करता है। आमेन। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। तो यीशु हमारे लिए पर्याप्त है, यीशु मसीह में जो विश्वास काफी है कि हमें परमेश्वर के पास आने के लिए और हमारे उद्धार के लिए, हमारा छुटकारा के लिए काफी है। हालेलुया, यीशु मसीह। आमेन। यीशु क्या करता है? हमारे लिए सदा सर्वदा जीवित है, हमारे लिए विनती करता है। आमेन। दूसरा बात है, रोमियो का पत्री 8 की 34 वो भी हम पढ़ेगा।
रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 8:34, 34 बोलते हैं ना, 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु क्या करता है? यीशु हमारे लिए निवेदन करता है, यीशु हमारे लिए विनती करता है। आमीन। हमारे लिए परमेश्वर के पास वो बैठा है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु पर्याप्त है और हमारे लिए बात करता है, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू का जो कीमती है, जो कीमती लहू, जो बहुमूल्य लहू का जो मूल्य है, वो हमारा हमारा जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन उसका लिए तुलन कर सकता है कि यीशु मसीह के लहू का तुलन, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा बचाया हुआ हमारे लिए वो परमेश्वर के पास निवेदन करता है। आमीन, वाद करता हमारे लिए। आमीन। तो मेरा बात ये है, पहले बात ये है, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह का क्रूस के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता, मुक्ति नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। यीशु होना जरूरी है। यीशु सत्य है, मार्ग है, जीवन है। यीशु के बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। रोमियो का पत्री 5:8 भी हम देखेगा। 5:2 रोमियो का पत्री 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हमने बने हैं हमारा पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा का आशा पर घमंड करे। आमीन, हालेलुया। हमें उसके द्वारा, जिसके द्वारा, यीशु के द्वारा, ऊपर वाला वचन पढ़ेगा तो, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मोल रखे। हमें उसके बाद लिखा है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। जिसके द्वारा, यीशु के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। आपको समझ में आया होगा, यीशु के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकता और यीशु काफी है पूरा पूरा उद्धार करने के लिए, और यीशु पर्याप्त है हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे चंगाई के लिए। आमीन, यीशु पर्याप्त है। हम गीत गाता है, तू मात्र काफी, यीशु मात्र काफी। हालेलुया। तुम्हारे चंगा के लिए, तुम्हारा जरूरत को पूरा करने के लिए, आवश्यक दाये में वो तुम्हारा संग है, वो पर्याप्त है तुम्हारे लिए। हालेलुया। यीशु है तो सब कुछ है, यीशु पर्याप्त है। हालेलुया। और कोई ऑप्शन का जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे लिए निवेदन करता है, वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है, सर्वदा वो जीवित है हमारे लिए। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर का पास पहुंचने के लिए, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया। हमें तो हमारे जिंदगी में पिता परमेश्वर है और पुत्र यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो पर्याप्त है। आमीन। सारे बोले एक बार, वो पर्याप्त है मेरे लिए, वो पर्याप्त है मेरे छुटकारे के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे चंगाई के लिए, मेरा आमीन डिलीवरेंस के लिए, मेरे हीलिंग के लिए यीशु पर्याप्त है, मेरे शांति के लिए यीशु पर्याप्त है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए यीशु के द्वारा हम कर सकता है। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 का 9 भी पढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 9। आमीन। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्होंने तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मतलब यीशु बोल रहे कि जो यीशु में विश्वास किया, कौन यीशु में विश्वास किया? परमेश्वर यीशु को जो दिया है, मसीह को, यीशु मसीह को जो दिया है, यीशु मसीह को दिया है, परमेश्वर ने क्या किया? आकर्षित किया। इस आकर्षण की ओर यीशु के पास जो आया, उनके लिए मैं विनती करता हूं। हमें इसके मतलब यीशु मसीह में जो विश्वास किया, उनके लिए मैं विनती करता हूं। आमीन। उसके लिए मैं विनती करता हूं। संसार के लिए मैं विनती नहीं किया। किसके लिए विनती किया? जो विश्वास किया उनके लिए विनती किया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16 सबको पता है। वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम देखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर संसार को प्रेम रखा और अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। फिर वहां पे क्लोज, वहां पे एक कंडीशन है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, तो संसार को प्रेम किया, संसार के लिए यीशु को दिया, और इस संसार का पाप के लिए यीशु मरा है, लेकिन सारे विश्वास नहीं किया। जो कोई इसमें विश्वास किया वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब हम नाश नहीं हो सकता, क्योंकि हम यीशु में विश्वास किया। हमें उद्धार सबके लिए परमेश्वर रखा है, लेकिन जो विश्वास करेगा वही उसको पाएगा। हमें हालेलुया। मैं जो बोला आपको समझ में आया? हमें उद्धार सबके लिए रखा है। इस संसार के लिए यीशु मरा है। इस संसार का हर एक के लिए यीशु मरा है, और परमेश्वर संसार से प्रेम रखा है, इसलिए अपने पुत्र को दे दिया और यीशु यहां पे मरा। लेकिन जो कोई उसमें विश्वास करता है, हमें बिसियाने में बहुत सारे लोग हैं, किल्ली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई सारे सबको उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार उसी के होता है कि जो विश्वास किया है, ये सबको पता है। हालेलुया। इस प्रकार हमारे जिंदगी में परमेश्वर का कोई भी आशीष आप पाने के लिए, आशीष सबके लिए है, अनुग्रह सबके लिए है, लेकिन वो ही उसको पा सकता है जो यीशु में विश्वास किया। तो यीशु के द्वारा विश्वास के कारण, है ना, दो बात आ गया वहां पे, यीशु होना है और विश्वास होना है, तभी हम परमेश्वर से कुछ पाएगा, नहीं तो परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। हमें ये थियरी है, इसको प्रैक्टिकल में अपनाना बहुत जरूरी है। एक प्रकाशित होना है कि मुझे विश्वास करना होगा, और यीशु में विश्वास करना होगा, और इस यीशु के द्वारा मेरा छुटकारा है, वो पर्याप्त है पूरा पूरा उद्धार करने के लिए। हमें आगे बात मैंने आपको दिखाना चाहता हूं। पहले यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय का पहले वचन। पहले यूहन्ना, ये दूसरे प्रकाशित है। पहले यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय का पहले वचन है, मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। तो ये बाइबल बाइबल तुम लोग पढ़ा है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग अभी बाइबल कंप्लीट कर रहा है। इस बाइबल इसलिए लिखा है, आमेन, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता है। बाइबल में जो लिखा है कि तुम पाप ना करो। आमेन। बाइबल पढ़ा है, बहुत अच्छा है। बाइबल हमारे पास है, बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली इसके उद्देश्य तुम पाप ना करना है। क्या है उद्देश्य? पाप ना
करना है। आमेन। और यदि कोई पाप करे तो अगले क्लोज ये है, अरे विश्वास में आया, पाप किया, व्यभिचार किया, हमें गाली दिया, हमें शराब पिया, हमें हालेलुया, ऐसे कोई नहीं हो तो पाप नहीं करता है। अगर पाप, मैंने पाप नहीं करता है, ये बोलने का मतलब अपने आप को क्या करता है, झूठ कहता है। हमें पहले यूहन्ना पहले अध्याय का 10 अपने आप को धोखा देता है ना। आमेन। पहले यूहन्ना इसी का 1 का 10, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठ ठहराता है और उसका वजन हम में नहीं है। हमें अगर कोई भी बोलता है कि मैं पाप नहीं किया, किसी का भी अंदर ऐसे विश्वास है कि मैं पाप नहीं किया, हमें पाप नहीं किया, ऐसे कोई दिमाग में बैठ के रखा है कि मैं पाप नहीं करता हूं, मैं बड़ा धर्मी है, मैं सही हूं, बाकी सारे गलत है, मैंने कोई पाप नहीं करता है, मैं किसी को चोरी नहीं किया, मैं किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे, ऐसे कोई दिमाग में बैठता है तो बैठ के रखा है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वजन हम में नहीं है। हाँ, जरूर प्रयास करता है कि हम पाप नहीं करने के लिए, लेकिन हमसे पाप हो जाता है, ये एक सत्य है। इसलिए एक तरीका है पाप से बचने के लिए। 7 वचन लिखा है पहले यूहन्ना उसका पहले अध्याय का 7वें वचन में, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 8वें वचन लिखा है तो यीशु मसीह का लहू काफी है पाप से छुड़ाने के लिए, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, वो काफी हमें छुड़ाने के लिए। यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं, ऐसे कोई कहता है क्या, हमें कुछ भी पाप नहीं, ऐसे कोई कहता है हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है और हमें सत्य नहीं है। हमें हमें कुछ भी पाप नहीं है। अपने आप को धर्मी कोई समझता है तो तुम समझ लो, एक तो तुम घमंड करता है, दूसरा तुम अपने आप को धोखा देते। मैं भी इसी में हूं। अगर मुझे लग रहा है कि मैं पाप नहीं करता हूं, मेरे अंदर पाप नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं, मुझ में सत्य नहीं। लेकिन एक ऑप्शन है कि इसके अंदर से निकलने के लिए, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों का क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने का विश्वास से योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान ले और हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। हमें आपको समझ में आया होगा कि मेरा बात ये है कि अगर तुमने पाप किया है, मेरे साथ एक लड़का था, अभी नहीं बहुत पहले का बात है, उसने गलत किया, उसने लगा कि उसने धीरे धीरे फिर चर्च में आना बंद किया, उसके अंदर गिल्टी फीलिंग हो गया, उसके अंदर गिल्टी फीलिंग आया कि मैं हमें हालेलुया पाप किया है, मैं परमेश्वर का जुर्म में नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो क्या किया, अपने आप को
धीरे धीरे अपने आप को आ, बोला है कि मैंने पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। लास्ट में वो चर्च छोड़ दिया। लास्ट में वो गिल्टी फीलिंग के कारण वो हमेशा पापी रह गया। हमें लेकिन यहाँ पे प्रभु का दास कहता है मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो एक ऑप्शन है, तो पिता के पास तुम्हारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के द्वारा तुम दोबारा अपने आप को रिस्टोर कर सकता है, वापस आ सकता है। इसके मतलब ये नहीं है कि फिर तुम पाप करे। इसके मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से पाप करे। समझ में आया? आपको समझ में आया? इसके मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से पाप करे। हालेलुया। उस पाप से बचने के लिए यीशु है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है तुम्हें अभी भी वापस आने के लिए। लेकिन इस अनुग्रह के समय हम ये नहीं रखा है कि हम बार बार पाप करते जाएं। हमें हर एक मनुष्य को एक समय परमेश्वर रखा है मन फिराने के लिए। उस समय के बाद आप मन फिर नहीं फिरा सकता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हमें एक समय तेरे लिए है। प्रकाशित वाक्य में आइए, उसका दूसरे अध्याय का 20वीं वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तुम उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला करना कर बरमाती है। इजबेल का प्रत्येकता क्या है कि ये प्रभु का दासों को व्यभिचार करने का प्रेरणा देता है और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने के लिए सिखाती है। तो दो चीज है, एक व्यभिचार है, एक मूर्ति पूजा। उसके नीचे लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आज मैं किसी से बात कर रहा है, मैंने तुम्हें मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। जीसस ने, आमेन। पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। तो मौका दिया, अवसर दिया। उसके बाद लिखा है, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएगा तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो परमेश्वर ने प्रभु का दास यही प्रभु का दास ने पहले पत्रिका में ये लिखा है कि जो पाप करे, यदि कोई पाप करे उसके लिए यीशु मसीह है। अभी प्रकाशित वाक्य में वही प्रभु का दास ये लिखा है, मैं उसको मौका दिया मन ना फिराने के कारण मैं उसको क्या करूंगा। तो एक मौका, एक अवसर, एक टाइम आपके लिए रखा है मन फिराने के लिए।
तो यीशु, तो हमारे पास मौका है, हमारे पास सब कुछ है ये बोलने के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। समझा बात है? तो आप ये बात समझना कि मुझे वापस आने के लिए यीशु मसीह है, लेकिन पाप में रहने के लिए यीशु मसीह नहीं है। एक वचन और पढ़ाएगा, रोमियो का पत्री, उसका छठा अध्याय का पहले वचन। सो हम क्या है कहे कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। क्या करना है? वो बोलेगे, सो हम क्या कहे, हम क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। तो तुम पाप किया इसलिए अनुग्रह है। आमेन, है ना? ये अनुग्रह का प्रत्येकता, कृपा, ग्रेस का प्रत्येकता ये है, अगर तुम पाप नहीं किया तो अनुग्रह नहीं है, पाप किया इसलिए अनुग्रह है। आमेन, आमेन। मैं आपको समझ में आया? 5:20 में लिखा है, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो अनुग्रह वहीं पे है जहां पाप है। आपको समझ में आया? मेरे जिंदगी में परमेश्वर का कृपा प्रकट हुआ, पापी होने के बावजूद भी मुझे बचाया, अधर्म में रहते हुए मुझे बचाया। तो अधर्म में है इसलिए प्रभु का निग्रह हुआ। अगर मैं अधर्म में नहीं है, अगर मैं पाप नहीं किया, अगर मैं पाप में नहीं रहा, तो मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट नहीं होता। इसके मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह बढ़ाने के लिए पाप करे, ये भी आप समझना। हालेलुया। इसलिए आप समझ लो, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आने का एक कारण यह है कि मैं पाप किया, मैं पाप में रहा, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया। इसको ग्रेस कहता है, इसको अनुग्रह कहता है। लेकिन अनुग्रह बढ़ने के लिए पाप नहीं करना है। आमेन। ये आपको समझ में आया? हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बचाया। आज मैं आपके सामने है क्योंकि मैं पापी था, मैं पाप में सबसे आगे था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में प्रकट हुआ, मुझ में प्रकट हुआ, इसलिए मैं आपका सामने परमेश्वर का कृपा के कारण धर्मी। ये यीशु का धार्मिकता, मसीहा का धार्मिकता मुझ में प्रकट हुआ है। आमीन। तो मैं बोलना आपको समझ में आया होगा कि पाप की, पाप में है, पाप, यदि तुम पाप किया है तो यीशु है तुम्हें दोबारा रिस्टोर होने के लिए। तो पहले स्टेटमेंट ये था कि यीशु का पास आने के लिए, उद्धार पाने के लिए, यीशु परमेश्वर का पास आने के लिए यीशु के द्वारा ही हो सकता है। और यीशु दोबारा, यीशु हमारे लिए सर्वदा वाद करता है, सर्वदा निवेदन कर, सर्वदा जीवित है यीशु परमेश्वर के पास हमारे लिए, कि हमारे लिए कि मैं पाप किया है तो पाप से रिस्टोर होने के लिए, दोबारा वापस आने के लिए यीशु मसीह काफी है। लेकिन यह एक अवसर नहीं है मुझे दोबारा पाप करने के लिए, दोबारा गाली देने के लिए, दोबारा शराब पीने के लिए, दोबारा व्यभिचार करने के लिए, दोबारा गलत काम करने के लिए। ये मेरा लाइसेंस नहीं है, पाप करने का लाइसेंस नहीं है ग्रेस, पाप करने का लाइसेंस नहीं है अनुग्रह, है ना? हम बोलते हैं ना, मेरे पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने के लिए, लाइसेंस, इसी में अनुग्रह लाइसेंस नहीं है पाप में
कंटिन्यू होने के लिए, पाप में रहने के लिए। समझ में आया? पाप में रहने के लिए। तो आज आमेन, आप इस प्रकाशित में आना है। आपको यीशु मसीह पर्याप्त है आपके जिंदगी में रिस्टोरेशन के लिए, वापस आने के लिए। लेकिन पाप में कंटिन्यू रहने के लिए नहीं है ये अनुग्रह। ये भी साथ में पता होना है। और आज रात में परमेश्वर दिया हुआ मौका में आप मन फिराना है, परमेश्वर में वापस आना है, दोबारा इस अनुग्रह को खोना नहीं है, इस अनुग्रह में बने रहना है। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया।